नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। हजरतबल आतिशज़दगी में भारी नुकसान, रिहायशी मकानात, दुकानें और कारोबारी इदारे जलकर खाकस्तर। खुले आसमान तले मुतासरा खानदान जिंदगी गुजारने पर मजबूर, हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का कहना है, हजरतबल में आतिशज़दगी के वाक़े के जिम्मेदारों को उनके करतूतों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। न्यूज़ 18 JKLS से खास बातचीत में डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि ये आग एक रेस्टोरेंट के मालिक की गफलत की वजह से लगी, जिसे पहले ही सरजनिश की गई थी। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने यह भी कहा कि बाज़ मुकामात पर 62 लोगों ने वक्फ इमलाक पर कब्जा कर लिया है। वक्फ बोर्ड ने आतिशज़दगी के वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू करते हुए एक कमेटी तश्कील दी है। हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने के वाक़े के बाद कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। खरीदारों की बहुत ही कम आमद देखी जा रही है। ताजरों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें मुतासिर नहीं हुई, लेकिन कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। भदरवा चंबा शाहराह पर बर्फ हटाने के काम में आई तेजी। महकमा RNB ने किया इजाफी अमला और मशीनरी तैनात। अप्रैल के आखिर तक सड़क की बहाली की उम्मीद। LG लद्दाख के दूसरे दिन के दौरे पर करगिल में एक इफ्तार पार्टी का खास एहतमाम। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो लद्दाख को बदनवानी से पाक यूटी बनाएंगे और तालीम, सेहत, पानी और रोजगार पर खुसूसी तवज्जो देंगे। शब कद्र के सिलसिले में करगिल के अहले सुन्नत व अल जमात मस्जिद में एक रूह परवर महफिल का एहतमाम किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने शमूलियत की। इस मौके पर मुल्क और कौम के लिए खास दुआएं भी मांगी गईं। जम्मू कश्मीर के BJP के सदर रविंद्र रैना ने आज जम्मू कश्मीर में G20 सरबराही इजलास में से एक के इनेकाद पर एतराज उठाने के उसके हालिया इक़दाम पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। रविंद्र रैना ने कहा कि पाकिस्तान और उसके तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मायूसी का शिकार है। वादी कश्मीर में G20 समिट के बासानी इनेकाद में रुकावटें पैदा करने की उनकी तमाम तर कोशिशें नाकाम रहेंगी। जम्मू कश्मीर BJP के सदर ने मजीद कहा, जम्मू कश्मीर में अमन लौट रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनके आकाओं के तमाम मजमूम अज़ाइम को शिकस्त देने का अहद किया है। LG मनोज सिन्हा ने हाल ही में ऐलान किया कि जम्मू, श्रीनगर और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के दीगर बड़े शहरों में जल्द ही लेडीज हाट और खुसूसी खवातीन बाजार शुरू किए जाएंगे। LG ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में खवातीन कारोबारियों को फरोग देने के लिए खुसूसी खवातीन मार्केट्स होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर भर के खवातीन ने LG की तरफ से खवातीन के लिए अलहदा लेडीज हाट और बाजार कायम करने के ऐलान का खैरमकदम किया। इदारा औकाफ इस्लामिया पामपोर की जानिब से पामपोर में गरीब लोगों में कपड़े, जूते और छोटे बच्चों के कपड़े तकसीम किए गए। इदारे के सरपरस्त ने कहा, इदारे की जानिब से गरीब और मुहताज लोगों की हमेशा से मदद की जाती रही है। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज और तुलेल में सुबह से हल्की बर्फबारी का सिलसिला। बानीपुरा के दूसरे इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। इंतजामिया ने पहले ही बानीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने के बाद इंतजामिया ने आम लोगों के लिए भी उधर न जाने की एडवाइजरी जारी कर दी है। फौज की 126 AD रेजिमेंट की जानिब से अनंतनाग के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जारी कंप्यूटर लिटरेसी कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। कैंप में 43 लड़कियों समेत 64 तालिब इल्मों ने कंप्यूटर कोर्सेज में ट्रेनिंग हासिल की। सभी तरबियत याफ्ता तालिब इल्मों को अस्नाद से नवाजा गया। मुंतजमीन ने जिला इंतजामिया का इसके लिए बेहद शुक्रिया अदा किया और कहा कि फौज कश्मीरी नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए काम जारी रखेगी। वादी कश्मीर में रिवायती सेब के बागात को हाई डेंसिटी में तब्दील करने की मुहिम में निजी कंपनियों की जानिब से काश्तकारों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। प्राइवेट कंपनी की तरफ से फराहम किए गए हाई डेंसिटी के 800 के करीब सेब के पौधे
गैर मेयारी निकले हैं। गुज़िश्ता साल निजी कंपनी ने काश्तकारों को अक्टूबर माह में ये पौधे फराहम किए थे, लेकिन इनमें से बेशतर पौधे सूख गए। काश्तकार को 3 वर्षों से माली नुकसान का सामना है। बानिहाल में फौज की तरफ से अवाम के लिए एक इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें बानिहाल के सियासी और समाजी कारकुनों और जिला रामबन के सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर फौज के ऑफिसर्स ने इफ्तार पार्टी में आने वाले मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। बानिहाल से खबर है, जहां 12 राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन हेडक्वार्टर पर इफ्तार पार्टी हुई। दुआ के बाद मगरिब की नमाज बाजमात अदा की गई। बाद में खाने का खास एहतमाम किया गया। शुरा ने अवाम को नजदीक लाने के लिए फौज की तरफ से किए जा रहे अवामी दोस्ती के इक़दामात की बेहद सराहना की है। सऊदी हुकूमत के ऐलान के बाद खवातीन महरम के बगैर ग्रुप्स में भी हज कर सकती हैं। ये अपनी नौयत का पहला फैसला है। इस साल कश्मीर से तकरीबन 100 से ज्यादा खवातीन ग्रुप्स में बिना किसी महरम के हज में शिरकत करेंगी। कश्मीर की खवातीन ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि हम उन लोगों के लिए बहुत दुखी और मायूसी महसूस कर रहे थे जिनके खानदानों में कोई महरम नहीं है कि वो अपने साथ हज पर ले जाएं, लेकिन अब वो बासानी हज कर सकती हैं। महकमा फिशरीज कुलगाम और जिले में कायम कई प्राइवेट ट्राउट फिश फार्म्स में ईद उल फित्र की मुनासबत से ट्राउट फिश की जबरदस्त खरीदारी देखी जा रही है। जिला कुलगाम में ट्राउट फिश की खरीदारी में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकारी फिश फार्म्स के साथ साथ प्राइवेट फिश फार्म्स में भी खरीदारी अच्छी देखी जा रही है। खरीदार ट्राउट मछलियों की खरीदारी और उसके पकवान से नजर आ रहे हैं खुश। जिला बडगाम के आरीगाम इलाके में इंतजामिया की जानिब से तामीर किया जा रहा पुल गुज़िश्ता 5 वर्षों में भी मुकम्मल नहीं। पुल न होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना। लोगों का इल्जाम कि वो कई मरतबा जिला इंतजामिया के पास गए मगर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने LG मनोज सिन्हा से अपील की कि इस मामले में मदाखलत करें। कुपवाड़ा जिले में भी मौसम में तब्दीली आने की वजह से सरहदी इलाकों में गैर मुतवक्के बर्फबारी। सरहदी इलाके मिजहल में हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में तेज बारिशों का सिलसिला जारी। रहमतुल आलमीन फाउंडेशन ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सुंबुल के ताउन से जिला बानीपुरा के सुंबुल सोनवारी में एक सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तकरीब में इलाके के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों जैसे नात, तकरीर और क्विज मुकाबलों में हिस्सा लिया। गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। प्रोग्राम की सदारत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सुंबुल की प्रिंसिपल और चेयरमैन रहमतुल आलमीन फाउंडेशन ने की। G20 समिट में शामिल होने धर्मशाला पहुंचे कई देशों के प्रतिनिधि। कल से 2 दिवसीय सम्मेलन का आगाज। धर्मशाला में आयोजित G20 समिट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होगी खास चर्चा। 20 देशों के 70 प्रतिनिधि शामिल। G20 समिट के लिए पहुंचे प्रतिनिधियों का कांगड़ा एयरपोर्ट पर हिमाचली अंदाज में भव्य स्वागत। एयरपोर्ट से होटल तक सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। राष्ट्रपति निवास पशोबरा में रुकेंगी। शिमला के कल्याणी हेलीपैड पर राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और CM सुक्खू ने बुके देकर किया स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मशोबरा राष्ट्रपति निवास में ट्यूलिप गार्डन का किया उद्घाटन। 23 अप्रैल से आम लोगों के लिए खुल जाएगा ये ट्यूलिप गार्डन। नेपाल में सोलन की पर्वतारोही बलजीत कौर की मौत की खबर निकली अफवाह। अन्नपूर्णा चोटी पर लापता हो गई थी बलजीत कौर। रेस्क्यू टीम बलजीत कौर को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर अन्नपूर्णा बेस कैंप लाई। काठमांडू में होगी मेडिकल जांच।
बलजीत कौर की खबर से सोलन में रहने वाला उनका पूरा परिवार परेशान। मां ने कहा बेटी से बात करने पर ही मिलेगी शांति। बलजीत कौर पर हिमाचल के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, नेपाल के अधिकारियों से खुद संपर्क में हूं। एक सड़क हादसे में बाल बाल बचे ऊना से बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती। हमीरपुर जाते वक्त लठियानी के पास पलटी विधायक की कार। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप का दावा, बीजेपी जीतेगी शिमला नगर निगम चुनाव। 4 महीने में कांग्रेस ने नहीं पूरे किए जनता से किए गए वादे। सांसद कश्यप ने नाहन में शहीद स्मारक और कॉमन सर्विस सेंटर का किया उद्घाटन। बीजेपी विधायक रीना कश्यप सहित कई लीडर रहे इस मौके पर मौजूद। सोलन में कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल। कहा सच बोलने के चलते गई राहुल गांधी की संसद सदस्यता। हमीरपुर में विधायक आशीष शर्मा के जन्मदिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। गांधी चौक पर कटा केक, 52 लोगों ने किया रक्तदान भी। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी। आखिरी दिन कांग्रेस के 9, सीपीएम के 4 उम्मीदवारों ने किया नॉमिनेशन। 2 मई को जवाली के वार्ड नंबर 6 के लिए होना है उपचुनाव। नामांकन के आखिरी दिन 3 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। नूरपुर के राजा का तालाब इलाके में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। एक रिजॉर्ट में चल रहा था धंधा, 2 महिलाएं पकड़ी गई। आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, भारतीय सेना ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। गरीब वर्ग के लोगों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन। नियमित यातायात व्यवस्था नहीं होने से अखनूर के छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय पर परिवहन सुविधा नहीं मिलने से परेशान है छात्रों के लिए नियमित परिवहन व्यवस्था पर जोर। बड़गाम में वरिष्ठ नागरिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी। त्राल के नरिस्तान क्षेत्र को हाल ही में सरकार द्वारा पर्यटन मानचित्र पर रखा गया है। मुकामी लोगों में खुशी, युवा अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आगे आ रहे हैं। एप्रिकॉट जून 1967 में इजरायल और अरब देशों मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के बीच 6 दिन चली जंग के नतीजे ऐतिहासिक रहे। इस युद्ध को टालने के लिए इजरायल और अरब देशों के बीच राजनयिक खींचतान चली, लेकिन इसे टाला नहीं जा सका। इजरायल की वायुसेना के हमले ने मिस्र और उसके सहयोगी देशों की एयरफोर्स को तबाह कर दिया। इस जंग में इजरायल को जीत मिली और उसने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स छीन लिया। 6 दिन चला ये युद्ध संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और संघर्ष विराम समझौते के बाद खत्म तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। अरब देश इजरायल के हमले से भौचक्के भी हो गए और पहली बार इजरायल की ताकत भी महसूस की। अरब देश इस हार को शायद ही भूले हों और जब भी उन्हें मौका मिलता है इजरायल पर हमास के रूप में हमले शुरू हो जाते हैं। ईरान का भी आरोप है कि इजरायल की एयरफोर्स ने सीरिया पर हमला किया और इसमें ईरान के कुछ सैनिक मारे गए। दूसरी तरफ इजरायल का सवाल है कि सीरिया में ईरान के सैनिक किस काम के लिए मौजूद थे। ईरान सरकार या फौज ने तो ये नहीं बताया कि सीरिया में ईरान के सैनिक क्या कर रहे थे, बल्कि ये धमकी जरूर दे दी कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। इजरायल का ईरान पर यह भी आरोप है कि वो गाजा में मिस्र के रास्ते हथियारों की सप्लाई करते हैं ताकि हमारे देश की अखंडता को तोड़ा जा सके। यही कारण है कि इजरायल ने गाजा को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है। दूसरी तरफ अमेरिका अब तक इस मामले पर चुप है। जो बाइडेन ने कहा है
कि ईरान को डिप्लोमेटिक तरीके से एटमी हथियार हासिल करने से रोका जा सकता है। हालांकि इजरायल इससे इत्तेफाक नहीं रखता और फिलिस्तीन में ईरान के समर्थन वाला संगठन तो शांति के किसी भी प्रस्ताव को अब तक नकारता रहा है। कई बार फिलिस्तीन और इजरायल का दशकों पुराना विवाद सुलझाने की कोशिश इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हुई, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। इस बीच इजरायल सीरिया, लेबनान और गाजा में जरूरत के मुताबिक लगातार रॉकेट दागता रहा है। इजरायल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुलकर कहा है कि बिना अमेरिका के भी वो अरब वर्ल्ड से युद्ध जीतने में सक्षम है और कहीं भी पास या दूर हमला करने के लिए तैयार है। बेंयामिन नेतन्याहू को ऐसी आर्मी चाहिए और जाहिर है इजरायल किसी भी तरह के हमलों का करारा जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी ताजा तस्वीरें आप गाजा और लेबनान की तबाही में देख रहे हैं। इजरायल के इरादे इन हमलों से बिल्कुल क्लियर हैं कि आगे वो क्या सोच रखता है। ईंट का जवाब पत्थर से देने में इजरायल नहीं चूकने वाला। नालागढ़ के रामपुर पोसवाल में 4 दिन बाद भी नहीं बरामद हुआ युवक का शव। बूगा नहर में डुबोकर हत्या का आरोप। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी। हमीरपुर के धंगोटा पंचायत के बतलाव गांव में शराब के ठेके का विरोध। महिलाओं ने डीसी से मिलकर सौंपा ज्ञापन। नाहन में 9 मई को देवभूमि क्षत्रिय संगठन का महासम्मेलन। 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा। कुल्लू में पीच से ढालपुर पैराग्लाइडिंग साइट तक पैराग्लाइडिंग का खूब लुत्फ ले रहे हैं सैलानी। कुछ समय पहले ही सरकार ने यहां पैराग्लाइडिंग की दी थी अनुमति। ऊना में आईटीआई खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। जिले में 21 आईटीआई संस्थानों के 550 छात्र छात्राएं ले रहे हैं हिस्सा। वहीं बिलासपुर में भी आईटीआई खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं करीब 500 खिलाड़ी। खबर हमीरपुर से, जहां के सहारा युवा क्लब रोपा को कोरोना काल में बेहतरीन काम के लिए मिला प्रदेश में पहला स्थान। इनाम के तौर पर मिले 30,000 रुपए। लाहौल घाटी में आलू के बाद अब फूल गोभी भी खरीदेगा एलपीएस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में अहम फैसला। मंडी के लोगों को नगर निगम में कराना होगा पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन। पालतू कुत्तों के खुले में शौच करने पर मालिक से वसूला जाएगा जुर्माना। कुल्लू में लकड़ी के मकान में लगी भीषण आग। देखते देखते राख हुआ घर। करीब 60 लाख के नुकसान का अनुमान। नाहन के शमशेरपुर कैंट जंगल में लगी भीषण आग। आग बुझाने की कोशिश जारी। हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही छाए हैं बादल। कई स्थानों पर कल तक बारिश का अनुमान भी। कुछ अहम नेशनल न्यूज पर भी खबर डालेंगे। एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है। अजीत पवार ने कहा कि वो एनसीपी में हैं और एनसीपी में ही रहेंगे। अजीत पवार ने यह भी कहा कि एनसीपी जो भी तय करेगी मैं वहां रहूंगा। आज मुझसे विधायक मिलने आए थे, ये रूटीन काम के लिए आए थे, इसका अलग मतलब ना निकाला जाए। अजीत पवार ने यह भी कहा कि मैं पार्टी और शरद पवार के प्रति बहुत ही वफादार हूं। वो जो कहेंगे वही करूंगा। जो मैसेज और अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सब हमारे खिलाफ एक साजिश है। अजीत पवार ने यह भी कहा कि देश में लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें किसानों को हैं। लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। शरद पवार ने कहा अजीत पवार पार्टी के कामकाज में व्यस्त हैं और सभी को मार्गदर्शन
प्रदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब माफिया डरा नहीं सकते। यहां गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्याकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम ने यूपी की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में सैकड़ों दंगे होते थे, लेकिन 2017 के बाद यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब माफिया डरा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में कानून व्यवस्था बेहद खराब थी, आज यूपी में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि यूपी की पहचान के जो लोग संकट हुआ करते थे, आज वो स्वयं संकट में हैं। आज कोई भी अपराधी व्यापारी को डरा या धमका नहीं सकता। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी निवेशकों की पूंजी को सुरक्षित रखने में पूरी तरह से सक्षम है। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 मई को अंतिम सुनवाई करेगा। कोर्ट में मंगलवार को गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश का विरोध किया। राज्य सरकार ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही रिहाई हुई है। पीड़िता बिल्किस बानो के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ऐसे जघन्य अपराध जो कि समाज को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं, उसमें किसी भी शक्ति का इस्तेमाल करते समय जनता के हित को दिमाग में रखना चाहिए। माफिया अतीक अहमद की चिट्ठी बंद लिफाफे में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भेजी जा रही है। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने इस बात की पुष्टि की है। विजय मिश्रा ने बताया कि अतीक अहमद ने कहा था कि यदि उनके साथ कोई दुर्घटना होती है या उनकी हत्या होती है तो बंद लिफाफे में एक चिट्ठी उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो चिट्ठी ना तो मेरे पास है, ना ही मेरे द्वारा भेजी जा रही है। वो चिट्ठी कहीं और रखी गई थी और किसी और व्यक्ति द्वारा भेजी जा रही है। कुछ अहम खबरें बिहार से भी। बिहार के बेहट्टा में खनन विभाग की टीम पर हमला मामले में गिरफ्तार 45 आरोपियों को भेजा गया। आरोपियों के परिजनों ने बेहटा थाने का किया घेराव। पुलिस पर निर्दोष लोगों को पकड़ने का लगाया आरोप। बेहटा में खनन पदाधिकारियों पर हुए हमले के बाद खनन मंत्री रामानंद यादव ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। कहा, नहीं बचेंगे बालू माफिया। हर जिले में होगा विभाग का चेक पोस्ट। 50 से 60 जवानों की तैनाती भी। महिला खनन इंस्पेक्टर की पिटाई पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा का गंभीर आरोप। बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के कारण छोटे ऑफिसर्स पर हो रहे हैं हमले। कार्रवाई न होने पर डीजीपी के खिलाफ भी हो एक्शन। बिहार के खूंटी के एसडीओ पर हाईवा ड्राइवर ने किया जानलेवा हमला। बाल बाल बची जान। आरोपी ड्राइवर की सरगर्मी से हो रही है तलाश। जमुई से खबर है, जहां एसबीआई की चकाई शाखा से सोना सहित 16 लाख रुपए की लूट। गन पॉइंट पर बंधक बनाकर बाइक सवार 5 अपराधियों ने इस वारदात को दिया अंजाम। बिहार में शराबबंदी के 7 साल में 199 मौत के सरकारी आंकड़े पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने उठाए सवाल। कहा, 500 लोगों की गई है जान। बीजेपी के दबाव के आगे झुकी सरकार। बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सली हमला। जिला पंचायत सदस्य
पार्वती कश्यप के वाहन पर हुई फायरिंग, बाल बाल बचे हैं सभी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत हुई तेज, सीएम ने बीजेपी पर उठाए सवाल, कहा पीएम को लिखे पत्र का भी नहीं आया जवाब। बीजेपी सांसद सुनील सोनी का पलटवार। पूर्व विधायक मथुराम पवार का बड़ा ऐलान, निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा। उपचुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक, वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा समेत दिग्गज नेता शामिल। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।